हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। चलते हैं, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार आपके पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन, ये ऐसा कोई साल नहीं गया है जिस साल यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। तो यहाँ पर आज आपका टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, भारत की जनजातियाँ। चलते हैं, आज करवाते हैं आपको भारत की जनजातियाँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको लास्ट वीडियो के लास्ट तक जितने भी भारत की जनजातियां हैं सब याद हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए, आपको बता देता हूँ। इस आपको पीडीएफ पूरा फॉर्म क्रिएट किया गया है। ये यहाँ पर हम मैप में आपको दिखाएंगे, डिनोट करके दिखाएंगे कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। इससे आपके माइंड को ज़्यादा कैप्चर करने की क्षमता रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हर एक चीज़ को मैप के थ्रू डिनोट किया गया है। इसका पीडीएफ आपको चाहिए था तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद जो आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन आएंगे वो सब हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जितना भी समय लेक्चर होगा आप प्लीज़ देखिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप सब ज़रूर ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पर जो क्रॉनिकल करंट अफेयर होता है वो वहाँ पर क्वेश्चन क्यूज के फॉर्म में दिया जाता है। सिर्फ क्रॉनिकल के ही क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं, इसीलिए आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। आपका करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार करवा दूँगा वहाँ पर, सिर्फ आपको क्विज करवा के, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रजातियाँ या जनजातियाँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए, अगर भारतीय संविधान की बात करें, आर्टिकल 342 में, याद रखेंगे, आर्टिकल 342 में के तहत अनुसूचित जनजाति समुदायों को अधिसूचित किया करता है, ठीक है। ये लिखा नहीं कहीं गया है किसी इसके बारे में लिखा, सिर्फ अधिसूचित करता है। तो आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समुदायों को अधिसूचित किया गया है, किसमें? भारतीय संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 342 याद रखेंगे। अब देखिए, जनजाति का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जनजाति हैं, ये जनजाति नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में ही कि कैसे निर्धारण किया जाता है। कैसे निर्धारण? उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण के द्वारा। उनकी सांस्कृतिक पूरा चेंज होता है ना, जैसे आप कहीं भी जाइए जनजातियों को देखिए, चाहे आप उड़ीसा देखिए, झारखंड, कहीं भी देखिए, उनका पूरा हर चीज़ चेंज होता है। उनका संस्कृत रहन सहन चेंज होता है, विभिन्न आवास, उनके आवास भी चेंज होते हैं। तो ये दो आपके वो आधार बनाया गया है अगर किसी को जनजाति की श्रेणी में रखना है। सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये दोनों याद रखेंगे। मेंस भी में ये पॉइंट लिख दीजिएगा कि जनजाति निर्धारण करने के लिए दो आधार कौन से हैं? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अब देखिए, यहाँ पर जनजाति क्षेत्रों के आधार पर देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर प्री तो पढ़ते ही हैं, कुछ चीज़ें मेंस में भी वहाँ डायग्राम, जैसे जनजाति से कोई क्वेश्चन आ गया, इतना थोड़ा लिख के एक डायग्राम बना देंगे आपको मेंस की कॉपी में, एक डायग्राम के फॉर्म में। इसीलिए मैं डायग्राम लाता हूँ ताकि इस डायग्राम को आप जब मेंस लिखें वहाँ पर थोड़ा बहुत यूज कर सकें, ताकि आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। अब देखिए, 7 हिस्सों में बांटा गया है जनजातियों को। कौन कौन सा? उत्तरी क्षेत्र में जो जनजातियाँ होती हैं, जैसे आपका उत्तराखंड, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, तो ये उत्तरी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं जो जनजातियाँ, उनके बारे में। मध्य क्षेत्र में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, दक्षिण क्षेत्र में जैसे टोडा ओडा जनजाति, यहाँ पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे गारो खासी जनजातियाँ, ये सब जनजातियाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, लेप्चा जनजाति। तो ये सब जनजाति को 7 हिस्सों में भारत के बांटा गया है। ये देखिए, भारत की जनजातियों का मैप है। इस मैप को अभी मैं कई बार करवाऊंगा, एक बार यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे ध्यान से देख लेते हैं, इसके बाद मैं अभी कई बार लिख के करवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों में। अगरिया उत्तर प्रदेश में देखिए दिया गया है, अगरिया कहाँ पाई गई है? उत्तर प्रदेश में पाई गई है। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल। संथाल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस समूह की जनजातियाँ हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजातियाँ हैं। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजातियाँ हैं संथाल, ये याद रखेंगे।
झारखंड में मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, अभी कई बार लिखूंगा इसको। बिहार में बा से बिहार, बा से बैगा, बिहार में बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कई कई जनजातियाँ जो होती है, जैसे मैं बता दिया कि थारू जनजाति उत्तराखंड में, तो कभी ऑप्शन में उत्तराखंड ना दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, तो वहाँ भी पाई जाती हैं। तो ऐसी जनजाति बहुत होती हैं। भील, जैसे भील आपका राजस्थान में भी दिया गया है, गुजरात में भी दिया गया है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो जनजातियों का ऐसा ये नहीं कि वहीं पर एकदम पाई जाएंगी। ठीक है, वो थोड़ा सा इधर उधर के स्टेट में भी मतलब बगल के स्टेट में भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट तो पहले एक ही लगभग थे, फिर डिवाइड हुए, तो डिवाइड हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि जनजाति भी डिवाइड हो गए, वो तो वहीं रहेंगे। मतलब जैसे एक बॉर्डर बन गया, तो एक बॉर्डर की साइड ये, एक साइड ये, मतलब दो ही बार में डिवाइड, इधर कुछ भील चले गए, कुछ भील इधर चले आए, तो ऐसे ही हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि ये तो वहाँ बताया गया तो यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन में भी ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहीं के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेघालय में आगामी और खासी जयंती है, गारो खासी जयंतिया नाम पढ़ा पहाड़िया सुने, उन्हीं के नाम पर आगामी, गारो, खासी, ये सब पहाड़ पाई जाती हैं जनजातियाँ। जैसे मिसमी, डफला, मिकिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिसमी, डफला, मिकिर। ठीक है, बोडो असम में। ठीक है, कुकी जनजाति मणिपुर में, लुसाई। ठीक है, इधर इस पहाड़ी पे। ठीक है, अब देखिए कोया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गोंड, बाजरा। ठीक है, बंजारा, गोंड देखिए मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बंजारा। ठीक है, कोल जनजातियाँ, कोली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, कुर्गी नीलगिरी में, एक मोपला केरल में पाया जाता है, ये और कहीं नहीं देखेंगे, केरल में ही देखेंगे। टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति, चेंचू तमिलनाडु में पाई, वो केरला में। ठीक है, केरला तमिलनाडु इसी बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बहुत बार पूछा जाता है, धौलाधीरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गद्दी, गुज्जर, गद्दी गुज्जर। जम्मू कश्मीर में डोगरा, लद्दाख में बकरवाल। ठीक है, चांगपा जनजाति। ठीक है, थारू उत्तराखंड में, जौनसारी उत्तराखंड की सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति है, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया। ठीक है, ये सब। अब देखिए राजस्थान में मीणा जनजाति, जो आईएएस पेपर में कई मीणा जनजाति वाले लोग भी आईएएस आईपीएस बने हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में गरासिता मेरात। ठीक है, ये बारली महाराष्ट्र में, तेलंगाना में यारू काला बना जनजातियाँ हैं। ऐसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अभी इसको लिखूँगा एक बार, फिर कई बार लिखूँगा तो आपको याद हो जाएगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मारिया छत्तीसगढ़ में, भुइया है, खोंड है, ये सब भूमिज है, ये उड़ीसा में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कादर, यह ये केरला में। अभी देखिए सब लिखेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं, मतलब जितना कुल जनसंख्या 100% है, उसमें 8.6% जनजातियाँ है। सर्वाधिक जनजाति पाई कहाँ जाती है, सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश का पाई जाती है। देखिए मध्य प्रदेश का भी पीसीएस का प्री का पेपर उठाइए, उसमें कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन जनजातियों पर बेस होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक एमपी में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। ठीक है, ये जनजातियाँ एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में, ये टॉप 3 जनजातीय वाले स्टेट हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, पुडुचेरी। ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। देखिए कोई जनजाति निवास नहीं करती है, न पंजाब में, न हरियाणा में, न चंडीगढ़ में, दिल्ली में, न पुडुचेरी में। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर जनजाति निवास नहीं करती, वहाँ हरियाणा ऑप्शन दिया था, हरियाणा आपको लगाना था। द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अभी सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ, देखिए 2011 की जो सबसे बड़ी जनजाति है, देखिए 2011 की पूछेगा। ठीक है, अगर 2011 से पहले पूछेगा तब गोड उसमें लगाएंगे, लेकिन 2011 से पहले थोड़ी पूछेगा, वो तो अब नया जो आया है 2000 जनगणना, उसी के हिसाब से पूछेगा। तो 2011 की अगर जनगणना को देखा जाए तो सबसे बड़ी भील है, क्योंकि जब आप घटना चक्र का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आप
तुरंत क्वेश्चन किया करिए, ठीक है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब वहाँ पर देखेंगे तो 2000 के पहले जो क्वेश्चन आया है उसमें भील नहीं होगा, लेकिन वो सॉरी 2011 के पहले जो क्वेश्चन आया उसमें भील नहीं होगा। 2011 के बाद जब जनगणना के बाद जब क्वेश्चन आया है उसमें भील सबसे बड़ी जनजाति हो गई है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। तो पहले भील, गोंड, फिर संथाल। अब देखिए भारत की प्रमुख जनजातियाँ के बारे में एक एक देखते हैं। जैसे थारू की जनजाति देखते हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं। ये उत्तराखंड के नैनीताल में गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, तो जो उत्तर प्रदेश का एरिया है यहाँ तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, ये इधर किनारे वाले, ठीक है, ऊपर वाले में। तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ये इस साइड, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में मतलब हिमालय के एकदम नीचे, जब शिवालिक के नीचे जाएंगे तराई क्षेत्र जो मिलता है वहाँ पर ये थारू जनजाति पाई जाती है। हिंदू धर्म ये मानते हैं दीपावली को शोक के रूप में। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया है, अब नहीं पूछा जाएगा ये कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, क्योंकि सबको पता हो गया होगा। संयुक्त परिवार की प्रथा है इसमें, ठीक है। वंश किरात, अब ये पूछा जाएगा ये कौन से थारू किस जनजाति के हैं, तो थारू किरात वंश के हैं, ठीक है, थारू जनजाति किरात वंश के हैं। अब भोटिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भोटिया का निवास स्थान उत्तराखंड की पहाड़ियों में होता है, ठीक है, भोटिया का उत्तराखंड। एक बार देखते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए भोटिया लिखा गया, ये भोटिया, भोटिया का निवास कहाँ है, उत्तराखंड में। याद रखेंगे, एक एक चीज़ अभी मैं रटा दूंगा आपको। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तो देखिए पहले जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था तो डिवाइड तो हो गया, लेकिन कुछ उधर हो गए कुछ इधर हो गए, तो वही है। प्रजाति क्या है, मंगोल प्रजाति की हैं, ऋतु प्रवास करती हैं, ठीक है। ये स्थान क्या है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, भोटिया, यहाँ सब भी मिलते हैं। भोटिया मिलते हैं सिक्किम में, ठीक है, याद रखेंगे। और भोटिया भी, तो भोटिया अगर पूछे तो सिक्किम में, ठीक है, और भोटिया अगर पूछे, क्योंकि ये भोटिया सिक्किम में भी मिलते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में भी। अब देखिए जौनसारी उत्तराखंड में निवास अन्य उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये जौनसारी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही। कृषक जनजाति होती, इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपति विवाह प्रथा कहाँ पाई जाती है, किस जनजाति में, जौनसारी में पाई जाती हैं। अब देखिए बुक्सा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। बुक्सा उत्तराखंड के नैनीताल में पौड़ी गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। वंश कौन सा है, राजपूत वंश है। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह यहाँ पर होता है बुक्सा में। अब देखिए यहाँ पर राजी जो होते हैं, ठीक है, राजी, ये झूमिंग प्रथा, ये देखिए जो क्वेश्चन लिखा गया है हर एक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये झूमिंग प्रथा ये करते हैं, ठीक है। झूमिंग मतलब एक स्लैश एंड बर्न वाला नहीं, एक जगह खेती करते हैं फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्थानांतरित। तो यूके एंड यूपी मतलब यूके मतलब उत्तराखंड समझिएगा, उत्तराखंड और यूपी में राजी पाई जाए, इन्हें स्थानीय रूप से बनरौत कहा जाता है। धर्म इनका हिंदू होता है। राजी के बारे में खरवार, खरवार के देखिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, बलिया जिले में, गाजीपुर और वाराणसी सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं खरवार जनजाति, ठीक है, खरवार नाम सुने होंगे। अत्यंत क्रोधी किस्म की ये जनजाति होती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती हैं ये खरवार जनजाति, ठीक है। अब देखिए निवास स्थान क्या है यहाँ इनका, जम्मू कश्मीर है, गद्दी का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ कहाँ दिया गया है, जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश अगर लिखा रहे तो उसको भी लगाइएगा। गद्दी क्योंकि धौलाधार श्रेणी में निवास करती हैं, तो धौलाधार इसी में है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इसी एरिया में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश दिया रहे, जम्मू कश्मीर लद्दाख धौलाधार श्रेणी में निवास करती हैं, ठीक है, गद्दी जनजाति, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ज़्यादा देता है, हिमाचल प्रदेश न दिया रहे जम्मू लगाइए, ठीक है। स्वयं को गढ़वा राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं, ठीक है। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजाति कौन होती है, गद्दी होती है, लद्दाखी होती है, गुज्जर होती है, बकरवाल होती है, लाहौली होती है, बारी होती है,
ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखिए गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी, जिस कारण इन्हें गोंड पड़ा। गोंडवाना जो लैंड था, पंजिया उंजिया से टूटा था, वो उसी से ये बने हैं गोंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड के ये मूल निवासी हैं, इसीलिए इनका नाम भी गोंड पड़ गया। मुख्यतः आखेट और मछली पर इनकी निर्भरता होती है। किस पर होती है? आखेट मतलब शिकार करना, मछली पर भी निर्भरता होती है। स्थानांतरीय कृषि ये भी करते हैं। पशु बलि की प्रथा इनका महत्वपूर्ण होती है। निवास कहाँ होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी अपने गोंड पाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये स्थान होता है यहाँ पर गोंड के लिए। अभी देखिए यहाँ पर भील, तो भील देखते हैं। भील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भील अगर आ जाए तो आपके दिमाग में मध्य प्रदेश आना चाहिए, राजस्थान आना चाहिए, गुजरात आना चाहिए, महाराष्ट्र आना चाहिए। तमिल भाषा के बिलुअर शब्द से है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। प्रजाति पोरोटो एस्टलाइड प्रजाति के होते हैं। निवास गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में भी पाए जाते हैं भील। ठीक है, अब देखिए ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये ओणम त्यौहार केरला में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरला में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में। बिहू असम में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ये 4 त्यौहार भी पूछा था, तो मैं इसे रख दिया यहाँ पर। अब देखिए बुपला, संथालों में होने वाले विवाह को बुपला कहते हैं। क्या होता है? संथालों में जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बुपला कहते हैं। ठीक है, और संथालों में वर और पक्ष की ओर से वधू को दिया जाने वाला, जो वर पक्ष होता है उसकी ओर से जो वधू को दिया जाने वाला वधू मूल्य होता है, उसको पौन कहलाता है। जैसे क्या होता है, वर पक्ष की ओर से क्या कुछ गहने होने, कुछ सोना वोना दिया जाता है, उसको पौन वहाँ कहा जाता है। संथाल के बारे में अगर देखा जाए तो ये झारखंड के निवासी होते हैं। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी ये पाए जाते हैं संथाल। शारीरिक बनावट द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। मुख्य आहार चावल होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हम देख लेते हैं, लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मोपला कहाँ पे पाई जाती है? केरला में मोपला पाई जाती है। चेंचू, ठीक है, तो चेंचू कहाँ पाया जाता है? ये इसी केरला और तमिलनाडु के बीच में। टोडा, नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि यारू काला कहाँ पाया जाता है? यारू काला कहाँ पाया जाता है? यारू काला तेलंगाना में पाया जाता है। ठीक है, अगरिया कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पता है। यहाँ पर झारखंड में कौन कौन से दिए थे? झारखंड में संथाल याद कर लीजिए, मुंडा याद कर लीजिए, मुंडा विद्रोह ना, उराव याद कर लीजिए, और हो याद कर लीजिए। ठीक है, संथाल, मुंडा, उराव, हो कहाँ पे याद करिए? झारखंड में याद कर लीजिए। और क्या याद करेंगे? जैसे मिसमी, डफला, मिकिर, ये तो अरुणाचल प्रदेश में याद कर लीजिए। मिसमी, डफला, मिकिर। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियों कुकी जनजाति पाई जाती है, वहीं पर लुसाई भी पाई जाती है। ठीक है, ये खासी आगामी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में खासी आगामी पाई जाती है। ये मेघालय में, यहाँ खासी आगामी। ठीक है, थोड़ा सा हो गया रिवीजन आपका। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि बकरवाल कहाँ पाया जाता है, तो बकरवाल कहाँ पर? यहीं था मतलब लद्दाख। तो बकरवाल कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, डोगरा कहाँ पाया जाता है? डोगरा जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा पाया जाता है। ठीक है, डोगरा याद रखेंगे। बस अभी और बताएंगे, अभी और रिवीजन करवाएंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए खासी मेघालय असम में मुख्यतः निवास करती है। कृषि, झूमिंग कृषि ये करती हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेप्चा पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में क्या क्या? नेपाली, भूटिया, लेप्चा पाया जाता है। अब देखिए मुंडा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, यहाँ सब कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई। ठीक है, ये क्या है? ये मुंडा जनजाति मनाती है। तो मुंडा जनजाति कौन सा अनेक त्यौहार, जैसे फागे मनाती, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई, ये सब त्यौहार। ये सरहुल पूछा गया था कि सरहुल कौन मनाता है, तो सरहुल कौन मनाता है? सरहुल आपकी मुंडा जनजाति मनाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी होती है। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा गया है।
टोडा जनजाति, यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ये दावा करते हैं ये आर्यों के वंशज थे। व्यवसाय पशुपालन और बहुपति विवाह था। ठीक है, इनका व्यवसाय क्या था? पशुपालन था और ये बहुपति विवाह में विश्वास करते थे। याद रखेंगे, बहुपति विवाह में विश्वास करते थे, ये याद रखेंगे। टोडा जनजाति के बारे में ये है। चलते हैं कुछ और देखते हैं। अब देखिए मंगोलाइड क्या होते हैं। ये IAS 1997 में पूछा गया था कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र वाले, उठी हुई कपोल, हस्त, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको मंगोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये IAS में पूछा गया है। PCS में क्या पूछा गया? मंगोलाइड उत्तर पूर्वी के पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक बार फिर हम देखते हैं। कोली देखिए कहाँ महाराष्ट्र में पाया जाता है। कुर्गी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में कुर्गी पाया जाता है। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, मोपला कहाँ? केरल में पाया जाता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, कोल मध्य प्रदेश में, बंजारा ये मध्य प्रदेश में, भील राजस्थान, भील गुजरात में। ठीक है, अब देखिए सहरिया कहाँ पाया जाता है? सहरिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। मीड़ा बहुत बार पूछा जाता है, मीड़ा कहाँ? मेरात कहाँ? तो मीड़ा मेरात ये कहाँ? राजस्थान में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी गुज्जर। ठीक है, धौलाधार श्रेणियों में गद्दी पाए जाते हैं। डोगरा जम्मू कश्मीर में। बकरवाल कहाँ पाए? लद्दाख में। चांगपा लद्दाख में। ठीक है, थारू कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। जौनसारी उत्तराखंड में। बुक्सा कहाँ पर? उत्तराखंड में देखिए पाई जाती हैं। भूटिया कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ देखिए संथाल पाई जाती हैं, यहाँ देखिए मुंडा पाई जाती है, यहाँ देखिए उराव पाई जाती है, यहाँ देखिए हो पाई जाती है। बिहार में बैगा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में अगरिया लिखा गया। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और उत्तराखंड में निवास करती हैं थारू जनजाति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। अब देखिए मिसमी, डफला और मिकिर। ठीक है, तो मिसमी, डफला, मिकिर अरुणाचल प्रदेश में, बोडो असम में। ठीक है, और देखिए मेघालय में आगामी खासी जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में भूमिज, भुइया, खोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कोया आंध्र प्रदेश में। गोंड भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बंजारा। ठीक है, चल बंजारे, ये गाना एक था ना वो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, यहाँ इन्हीं से भर भर के क्वेश्चन आता है कि जारवा कहाँ पाई जाती है? जारवा आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे सर्वाधिक आद्य जनजाति अगर पूछे तो जारवा सबसे ज़्यादा आद्य जनजाति। ये PCS में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे, बैठा लीजिए दिमाग में। ओंग क्या है? सोमपेन क्या है? सेंटली हालचू। ठीक है, ये भी जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। तो चारों ये ऊपर के चारों और हालचू भी याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। जारवा या कभी जरावस दे दे, याद रखेंगे, नहीं तो जरावस दे दे तब, क्योंकि जरावस एक बार दिया था PCS में कि जरावस कहाँ की जनजाति है, और आप जारवा याद करके गए हैं तो जारावस तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो जरावस कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार की। प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि इतना सब लाना, इसमें इंसर्ट करना PDF को, ये इमेज को फिर लिखना, सब थोड़ा सा मेहनत लगता है। ठीक है, और डेली लाता हूँ, ऐसा नहीं किसी दिन छोड़ देता हूँ। ठीक है, डेली लाता हूँ। सिर्फ आप इससे जुड़ जाइए, आपका एकदम घटना चक्र तैयार हो जाएगा। और इसको पुराना वाला भी वीडियो आप सब देखा करिए कि ये करंट नहीं है कि अब पुराना हो गया अब उसको क्या देखें। ये तो चाहे अब 10 साल 20 साल बाद देखेंगे यही रहेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है जारवा जनजाति चली जाएगी कहीं। जारवा अंडमान निकोबार में। ओंग अंडमान निकोबार, सोमपेन, सेंटली, हालचू। ठीक है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय गतिविधियों को मानवीय गतिविधियों से निषिद्ध कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सोमपेन ग्रेट निकोबार में पाई जाती ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। ठीक है, तो अगर सोमपेन पूछे क्या हैं तो ये ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं और ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बैगा कहाँ है? बिहार में। अभी हम पढ़ाए हैं कहाँ पे? बैगा। देखिए बैगा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बैगा बिहार में भी पाया जाता है। ठीक है, तो
बिलमा नृत्य कहाँ है? यूपी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था कि ये बिलमा नृत्य कहाँ है, तो बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। हाँ ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्यों निषिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मानवीय लोग जाते थे, इनके मतलब जो इनका सांस्कृतिक क्षेत्रफल उसको प्रभावित करते थे, इसलिए निषिद्ध कर दिया गया था, बैन कर दिया गया। शोम्पेन ग्रेट निकोबार में पाई जाने वाली मंगोलायड प्रजाति है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, तो देखिए गद्दी कहाँ है? धौलाधार श्रेणी में गद्दी निवास करती है। थारू देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, अगरिया उत्तर प्रदेश में, झारखंड में संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है। याद हो गया होगा, कई बार बता रहा हूँ, अब तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। कोली है, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में। भील कहाँ है? डाफर कहाँ है? पूछ ले, डाफर कहाँ जनजाति है? तो गुजरात में, याद रखेंगे, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में। मारिया कहाँ की जनजाति है? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक मारियो गेम आता था, ठीक है, एक छोटा सा मतलब कार्टून रहता था, वो इधर उधर उछलता था, वो मारिया, इसीलिए मारियो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गोंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? गोंड। तेलंगाना में यारू काला, याद रखेंगे कि तेलंगाना में यारू काला। केरल में मोपला कादर, ठीक है। टोंडा नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। चोंचू तमिलनाडु और केरल के मध्य में पाई जाती है, चोंचेंचू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कह रहा है क्या? उत्तराखंड में राजी जनजाति पढ़े हैं, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ठीक है, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब देखिए झारखंड में बिरहोर जनजाति पूछा गया था पीसीएस में 2014 या 15 में पूछा गया है। बिरहोर जनजाति कहाँ की है? तो बिरहोर जनजाति झारखंड की, याद रखेंगे। बिरहोर संथाल है, मुंडा है, उरांव वो है। लेप्चा सिक्किम की है, ठीक है। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ी में निवास करती है, बोडो जनजाति, ठीक है। कुडुक बोली उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। किसके? उरांव जनजाति, कुडुक द्रविड़ परिवार की बोली। जो ये बॉक्स में किया रहे, इसका मतलब ये तो जरूर ही आया है क्वेश्चन। मेघालय की मुख्य भाषा खासी है, ठीक है। मेघालय की मुख्य भाषा क्या है? खासी है। बहुपतित्व प्रथा कहाँ कौन कौन से जनजातियों में चलती है? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जौनसारी है, ठीक है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि जौनसारी में कौन सी व्यवस्था है? बहुपतित्व व्यवस्था है, ठीक है। इस खस में है, टोडा में है, ठीक है। खस में भी, टोडा में। कोटा कहाँ जनजाति? कोटा ये कहाँ पर? कोटा में नहीं पाई जाती है जनजाति, ये तमिलनाडु में कोटा पाई यहाँ तमिलनाडु में कोटा जनजाति पाई जाती है, याद रखेंगे। अब देखिए बोटा भी है, तियान, इरावा, ठीक है, नायर, इन जनजातियों में मतलब 3 या आगे या का याद कर लीजिए। जौनसारी, खस, टोडा में बहुपतित्व विवाह प्रथा पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए चांगबा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खाना बदोश प्रजाति है। ये तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खाना बदोश सेमी नोमैडिक प्रजाति है। अच्छे किस्म का ऊन देने वाले बकरों और बकरियों को पालते हैं। चांगपा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चांगपा। ये देखिए यहाँ के, ये देखिए चांगपा, ये लद्दाख में भी और तिब्बत में भी पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छे किस्म की ऊन देने वाले बकरों और बकरियों को ये पालते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ये लद्दाख के जास्कर श्रेणी में पाई जाती हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर? लद्दाख के जास्कर में। गद्दी कहाँ पाई जाती है? धौलाधार श्रेणी में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती है? चांगपा, जास्कर श्रेणी में पाई जाती हैं। कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, याद रखेंगे। कोरबा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भरमौर जनजाति ये हिमाचल प्रदेश में। लिम्बूस कहाँ पाई जाती है? लिम्बूस, याद रखिए, एक एक अक्षर आपका पेपर में आया हुआ है। लिम्बूस सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में लिम्बूस। अप्तानी कहाँ पे? अप्तानी अरुणाचल प्रदेश में। कोनियाक कहाँ पर? नागालैंड में कोनियाक जनजाति पाई जाती है। और नागालैंड में भी रेंगमा जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब यह एक
नागा जनजाति है नागालैंड और असम में, ठीक है। तो जो नागा जनजाति है, ऐसा मत सोचिएगा कि नागा जनजाति सिर्फ नागालैंड में पाई जाती है। नागा जो जनजाति है इसी एरिया में निवास करती है, पूर्वी एरिया में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नागा सिर्फ नागालैंड में ही निवास करती है, ऐसा मत समझिएगा। जूलू दक्षिण अफ्रीका की है, यह कत्था और खैरवार बनाती है। जो कत्था होता है वो खैरवार जो बना जनजाति वो बनाती है, तो कत्था खैरवार बनाती है, ठीक है। कत्था कौन बनाती है? खैरवार बनाती है। अब देखिए मगनियार, ठीक है। राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाले मुस्लिम समुदाय हैं ये मगनियार, जो अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। तो राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय क्या है ये मंगियार, जो अपनी किस संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ये मंगनियार राजस्थान में, ठीक है। लवांडा कहाँ पाई जाती है? लवांडा आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लवांडा आंध्र प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में पाई जाती है, भी हम बताए हैं। तमरिया, तो RO 2021 में पेपर में आया हुआ है। तमरिया जनजाति कहाँ पाई गई है? तो तमरिया जनजाति झारखंड में, इसको हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोटा पूछ लेगा RO में, फिर आप कहेंगे RO का पेपर टफ होता है। देखिए जब टफ आप नहीं होता, जब आप वही पढ़ेंगे तब आपको सिंपल लगेगा। कोटा कोई नहीं यूट्यूब पे पढ़ाएगा कि कोटा जनजाति, कहीं पूछिए, कहीं आप पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, कोई नहीं पढ़ाया होगा कि कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा चीज़, हर एक चीज़, चाहे आपका टफ हो चाहे सिंपल हो, हर चीज़, व्यू का टेंशन नहीं लिया जाता। 10 ही व्यू आए 50 ही व्यू आए, लाइक 10 ही आए 50 ही आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो कोटा कहाँ पे पाई जाती है? कोटा आपका तमिलनाडु में, लवांडा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तमरिया कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। तमरिया 2021 में पेपर में आया हुआ है, तमरिया जनजाति। अब चलते हैं, जूलू तो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे जूलू फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे। और देखिए भाषाएं, छोटा सा टॉपिक था, हम सोचे ये भी ले लेते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी, आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा बोली जाती है? ये IAS में भी PCS में कई बार पूछा गया है। हिंदी के पश्चात बांग्ला जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। बांग्ला सर्वाधिक लैंग्वेज है और ये विश्व में 6ठे नंबर पर लैंग्वेज है जो सबसे अधिक बोली जाती है। मतलब जो टॉप लैंग्वेज है उसमें बांग्ला आ जाता है, ठीक है। टॉप 10 में अगर देखा जाए तो बांग्ला लैंग्वेज आता है। टॉप 10 की क्या बात करें, टॉप 7 में बात किया जाए उसमें भी आता है बांग्ला, ठीक है। 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो 596 मिलियन कौन सी हिंदी है। बंगाली 106 मिलियन, मराठी 99, तेलुगु 93, ठीक है। तो पहले ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो पता ही होगा, बंगाली मराठी तेलुगु इसके बाद आ जाते हैं। झारखंड PCS 2021 में आया हुआ है बंगाली, ठीक है। तो बंगाली 106 मिलियन, तो हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बंगाली है। तीसरी भी याद कर लीजिए मराठी है, ठीक है। मराठी के बाद तेलुगु भी याद कर लीजिए। अब देखिए शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल लैंग्वेज को मिला। यह पहली भाषा है जिसे 2004 में सांस्कृतिक भाषा का वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो तमिल को 2004 में मिला, ये याद रखेंगे। इसके बाद संस्कृत का नंबर आया। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अभी हम बताते हैं क्यों शास्त्रीय भाषा का कौन सा शर्त होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है जिसके अकॉर्डिंग इसको शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज होता है इनको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। कौन? कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। और जो मलयालम है, ठीक है, केरला वाला, उसको 2013 में दर्जा दे दिया गया। और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसी याद रखिए, उड़ीसी होगा, उसको 2014 में, तो उड़ीसी को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया, ये याद रखेंगे। उड़ीसी 2014 में, मलयालम 13 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, संस्कृत 2005 में। संस्कृत का सबसे ज़्यादा पूछता है 2005 याद रखिए, तमिल 2004 में।
अब देखिए, शास्त्रीय सरकार द्वारा भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि इस भाषा का 1500 200 हजार वर्षों की अवधि में समृद्ध मूल पाठ इतिहास हो। मतलब अगर पीछे 1500 से 2000 के बीच पीछे चले जाएं तो इसका कुछ न कुछ इतिहास मिलना चाहिए उस लैंग्वेज का, तभी वो शास्त्रीय भाषा कहलाएगा। हिंदी क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि इसका अभी रिसेंटली विकास हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं कहा जाता। प्राचीन साहित्य मूल पाठक का एक भाग है जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है, ठीक है। संबंधित भाषा का साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली के समुदाय से प्राप्त नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये इसको इसी से और प्राप्त हो, जैसे संस्कृत तो मूल ही है ना, ये नहीं कि संस्कृत किसी और से प्राप्त हो गई है, नहीं, संस्कृत एक मूल शब्द है, ठीक है। तेलुगु एक मूल शब्द है, उड़ीसी एक मूल शब्द है, ठीक है। शास्त्रीय इसीलिए कह रहे हैं उसका पारंपरिक मौलिक, उसका परंपरा उसका एक मौलिक हो, उस खुद का, अन्य से ना प्राप्त हो, ठीक है। शास्त्रीय भाषा साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और इसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय भाषा की शर्त होती हैं, ठीक है। अब देखिए, IAS 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हल्बी यह भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। याद रखेंगे, हल्बी कहाँ की? बस्तर छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक जिला बस्तर है, वहीं की है। मुंडा परिवार की भाषा हो है, हो मुंडा परिवार की भाषा है। यह मुंडा होलहा कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। मुंडा परिवार की भाषा क्या है? हो है, याद रखेंगे। मुंडा विद्रोह हो से भाषा हो बोल के किए थे, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है, ठीक है। कुई कांद द्रविड़ियन परिवार की भाषा है, या मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजातियों द्वारा बोली जाती है कुई भाषा। सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है 78.05, इसके बाद 5, इसके बाद द्रविड़ है 19.64, ऑस्ट्रो एशियाई 1.11, तिब्बती बर्मा 1.01, सेमेटो हेमिटिक 0.004, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही बार बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है? इंडो आर्यन 78.05। ऑस्ट्रिक भाषा समूह ये 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह के लोग हैं, ठीक। खासी जो भाषा है ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह का है, संथाली ऑस्ट्रिक भाषा समूह का, मुंडारी, भूमिज या ऑस्ट्रिक भाषा समूह के हैं। यह सभी भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। ऑस्ट्रिक भले हैं लेकिन भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाती है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा था 1997 में, IAS में एक मैप दे दिया गया था, पूछा गया था कि ABCD में कम। अब देखिए जिस तरह इधर पश्चिम साइड पड़ता है, इधर एकदम पूरब साइड पड़ता है, इधर बिहार वाला सटा एरिया है, तो पश्चिम में क्या है? वज्र हो, तो वज्र है। इसके बाद बीच में जब आएंगे लखनऊ के पास अवध हो जाएगा, फिर इधर और जाएंगे जैसे जौनपुर आजमगढ़ साइड जाएंगे तो वो भोजपुरी बेल्ट हो जाएगा। मैथिली जो बिहार से सटा होगा एरिया वो मैथिली आ जाएगा, तो यही है पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बिहार में मैथिली होती है ना, तो बिहार से सटा हो या बिहार में, क्योंकि आधा बिहार में ये थोड़ा सा चला गया है ना इस साइड, तो ये मैथिली हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय भाषा थी। 2021 में अभी देखिए रिसेंटली क्वेश्चन आया है, हल्बी हो कोई। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ वो एकदम पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कुछ और ला के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जनजातीय भाषा है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर को कौन सी जनजाति अपना देवता मानती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो वो कौन सा जनजाति है? ये अगरिया है, याद रखेंगे। अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। भारत में संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, परिभाषा नहीं है भारत की जनजातियों का, लेकिन एक अधिसूचित किया गया है, ठीक है। 342 के तहत अधिसूचित किया गया है, कोई परिभाषा नहीं है, एकदम ये सही कह रहा है। देश की कुल जनसंख्या
जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी में है। कह रहे हैं उत्तर पूर्वी मतलब इसी साइड कह रहे हैं, नहीं मध्य प्रदेश में देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और इतना ज़्यादा भी नहीं उत्तर पूर्वी में, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया पूरा, ठीक है। टोडा कहलाने वाले नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, अभी देखिए बताए हैं। नागालैंड में बोली जानी भाषाओं में से एक लोथा एक है, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो जानते हैं पीसीएस में कैसे देगा, नागालैंड में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, ठीक है, उसमें लोथा दे सकता है, खासी दे सकता है, ठीक है, और कई भाषाएं दे सकता है, ठीक है। उसमें आपको लोथा लगाना, यही उठा के दे देगा, एक ऑप्शन उठा के पीसीएस में दे देगा। आप कहेंगे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, वही आईएएस वाला जो क्वेश्चन है वही पीसीएस में ला के दे दिया है, ठीक है। तो ये वाला मतलब ऐसे ही पढ़ा करिए कि ताकि ये लोथा आ जाए तो हम नागालैंड वाला लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताना है कहाँ कौन सी पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ले लिए हैं जहाँ पर मैं नहीं पढ़ाया हूँ, वो यहाँ पर लाए हूँ, ठीक है। अब देखिए लिम्बू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो लिम्बू कहाँ पर, ये सिक्किम, नेपाल, भूटान इसी के आसपास में है, तो सिक्किम है, तो ये याद रखिएगा, ये तो एकदम सही है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। अब देखिए कार्बी कहाँ निवास करती है, तो कार्बी कहाँ है, ये मिकिर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर निवास करती हैं, असम के क्षेत्र में ये कार्बी निवास करती हैं, ठीक है। कार्बी एंग्लोन पठार आप सुने होंगे, तो वो पहाड़, तो कार्बी एंग्लोन जिला, एक जिला भी है कार्बी एंग्लोन जिला, ठीक है। कार्बी एंग्लोन किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये हिमालय का मत समझिएगा क्योंकि उसका विस्तार उधर हुआ है मेघालय में, ठीक है। तो वो कार्बी, तो ये कहाँ होगा, ये याद रखिएगा असम में, याद रखिएगा, ठीक है, असम कार्बी एंग्लोन। डोंगरिया क्रोध, तो डोंगरिया कोंद, डोंगरिया कोंद है क्या है, ये सही है आपका, ठीक है, उड़ीसा की राज्य में। बोडा, बोडा ये भी आपका उड़ीसा है, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा, ठीक है। तमिलनाडु में तो आपका कोटा था, ठीक है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। अब इसके देखिए कौन से जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो, तो अभी हम कितनी बार बताए थे, संथाल, याद कर लीजिए, यही सही है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनता, आद्य 3 बार बताए थे, जारवा। अब देखिए ये वाला बताइए, ये देखिए वही क्वेश्चन भी आ गया। तो इधर क्या होगा, वज्र भाषा कहाँ है, ये वाला जहाँ होगा वहाँ वज्र होगा, यहाँ देखिए वज्र है, यहाँ भी वज्र है, और तो दोनों काट ही दीजिए। लास्ट में जो मैथिली होगा, डी वाला जो मैथिली होगा, मैथिली एक ही में है, बस सी वाला लगा दिया। आईएएस का क्वेश्चन देखिए कितने आराम से कर दे रहे हैं, तो ऐसे पढ़िए ताकि वहाँ पर क्वेश्चन कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गद्दी, टोडा, खासी, नागा, ठीक है। गद्दी कहाँ पर, तो गद्दी हम कहाँ बताएं, हिमाचल प्रदेश में बताए हैं। टोडा कहाँ बताए हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु में। खासी कहाँ बताएं, मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। नागा देखिए मणिपुर में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नागा हमेशा नागालैंड मत याद करिए, नागा मणिपुर पहाड़ियों में पाई जाती है, नागा मणिपुर याद रखेंगे, ठीक है। अब लगा लीजिएगा जो सही होगा। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में, देखिए 2021 में पूछा गया, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में, झारखंड में पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली सर्वाधिक संख्या में हिंदी, उसके बाद बंगला का नंबर आता है। बस अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस आप ही सबका एक उम्मीद ही रहता है आप ही सबसे कि आप सब ऐसा करेंगे, क्योंकि आप सबका उम्मीद है कि मैं डेली मोटिवेट रहता हूँ, ठीक है। आप सबका लाइक, सब्सक्राइब यही सब हमको मोटिवेट करता है आपके लिए नेक्स्ट डे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। कल आपका हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री में शैव धर्म आएगा, ठीक है, भागवत धर्म आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। कई क्वेश्चन उसमें से ऐसे बने हैं जो बहुत टफ हो जाते हैं, उस सबको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।